ये कहानी है उस जहाज की जो आज तक का सबसे मशहूर जहाज है। ये कहानी है उस जहाज की जिसे बनाने वालों ने इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा था। ये कहानी है उस जहाज की जिस जहाज का कैप्टन दुनिया का सबसे अनुभवी कैप्टन था। और ये कहानी है उस जहाज की जो अपने पहले सफर में 72 घंटों के अंदर ही डूब गया। जी हाँ, ये कहानी है टाइटैनिक जहाज की जिसे बनाने में लगभग 5 साल लगे थे और जिसे डूबने में महज 3 घंटे। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटैनिक के बाद ना जाने कितने विशालकाय जहाज दुनिया में आए और गए, लेकिन टाइटैनिक जहाज जैसा जादू आज तक इतिहास में कोई दूसरा जहाज नहीं बिखेर पाया। और शायद यही वजह थी जिसके चलते जेम्स कैमरन ने 1997 में टाइटैनिक नाम की मूवी बनाई जो आज तक की सबसे ज्यादा रुपए कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में शुमार है। लेकिन अब बात आती है वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने पर मजबूर कर दिया और जिसके चलते आज भी टाइटैनिक के अवशेष गहरे समंदर में समाये हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन अहम गलतियों के बारे में जो टाइटैनिक जहाज को डुबाने की असली वजह बनी। अगर टाइटैनिक को डुबाने वाली गलतियों की हम बात करें तो इसमें पहले जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। टाइटैनिक जहाज अपने आप में सबसे अनोखा और बड़ा जहाज था जिसका कैप्टन भी कोई आम कैप्टन नहीं बल्कि एक महान कैप्टन था जिसका नाम था एडवर्ड स्मिथ। जब फुटबॉल मैदान जितने बड़े आइसबर्ग की टक्कर जहाज से हुई तो एडवर्ड ने शुरू में इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह थी 1 साल पहले हुई स्मिथ का एक और ऐसे ही घटना। असल में 1 साल पहले भी एडवर्ड स्मिथ का जहाज खुले समंदर में किसी चीज से टकरा गया था और उसमें किसी कमरे जितना बड़ा छेद हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी स्मिथ ने जहाज को डूबने नहीं दिया था और स्मिथ सही सलामत जहाज को वापस जमीन तक ले आए थे। और जब इस बार भी उनका जहाज यानी टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उन्हें लगा कि वो इसे संभाल लेंगे, क्योंकि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने स्मिथ से यह दावा किया था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती क्योंकि उसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से बनाया गया है जहां टक्कर होने पर भी कुल 3 ही फ्लोर तक टाइटैनिक में पानी भर सकता है। लेकिन टक्कर होने के बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए और जहाज पानी की गहराइयों में समा गया। वही दूसरी सबसे बड़ी गलती जो असल में टाइटैनिक जहाज को डूबने की मुख्य वजह बनी वो थी लापरवाही। जी हाँ, असल में जिस रूट से टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी उसी रूट पर एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक से 1 घंटे के दूरी पर मौजूद था, जिसने टाइटैनिक जहाज के कंट्रोल रूम में कई बार मैसेज भेजा था कि आगे बड़े विशालकाय बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिनसे टाइटैनिक की टक्कर हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इन मैसेज को रिसीव करने वाले ऑफिसर्स अपने ऑफिस में ना होकर अपने वीआईपी गेस्ट्स का स्वागत करने और मन बहलाने में लगे थे। असल में उस जहाज से करीबन 6 बार इमरजेंसी मैसेज टाइटैनिक को भेजा गया था, लेकिन एक भी मैसेज जहाज के कैप्टन स्मिथ तक नहीं पहुंचा। अगर एक भी मैसेज स्मिथ के पास टाइम से पहुंचता तो 1500 लोग जो टाइटैनिक पर सवार थे उनकी जान ना जाती। तीसरी सबसे बड़ी गलती जिसके चलते टाइटैनिक के ऑफिसर्स जहाज को डूबने से नहीं बचा पाए वो था उनके पास दूरबीनों का नहीं होना। जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है वैसे ही समुद्र में होता है जो लोगों की विजिबिलिटी यानी लोगों की देखने की क्षमता को बहुत कम कर देता है, लगभग ना के बराबर। और ऐसा ही हुआ टाइटैनिक के क्रू के साथ। असल में कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स वीआईपी गेस्ट्स को संभालने में लगे थे, लेकिन बाकी गार्ड अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। लेकिन बावजूद इसके डेक पर पहरा देते ड्यूटी ऑफिसर्स को आइसबर्ग कोहरे के कारण तब तक नहीं दिखा जब तक वो उनके बिल्कुल करीब ना आ गया, क्योंकि उनके पास कोहरे में से देखने के लिए दूरबीन नहीं थी और जिस कमरे में दूरबीन रखी थी उसकी चाबी पहले ही जहाज के अफसरों से खो चुकी थी। और आइसबर्ग दिखने के कुछ ही सेकंड बाद जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। चौथी सबसे बड़ी गलती थी लापरवाही जो जहाज को बनाने वाली कंपनी जहाज को बनाते वक्त कर चुकी थी।
असल में जहाज के अंदर लगभग 30 लाख कीलें लगी थी, जिनका काम जहाज के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए किया गया था, जिन्हें वैसे तो हाइड्रोलिक की सहायता से जहाज में ठोका जाता था, लेकिन टाइटैनिक को बनाते वक्त ऐसा नहीं किया गया और हाथ से ही इन्हें हथौड़ों की सहायता से जहाज में ठोक दिया गया। जिसके बाद जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो सारे जोड़ खुल गए और ये देखकर जहाज में मौजूद 1500 लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि यही वो चीज थी जिस पर कैप्टन स्मिथ को सबसे ज्यादा यकीन था, क्योंकि स्मिथ को लगा था कि जहाज काफी मजबूत है और ये टक्कर जहाज आसानी से सह जाएगा। लेकिन जहाज को बनाते वक्त की गई ये लापरवाही पूरे जहाज को ले डूबी। और पांचवी सबसे बड़ी गलती जिसने टाइटैनिक को डुबाया वो था उसे बनाने वाले लोगों का, यानी टाइटैनिक के मालिकों का इम्पेशेंस। आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के लंबे सफर को पार करने के लिए कैप्टन स्मिथ को कुल 7 दिनों का टाइम दिया गया था, जिसके चलते टाइटैनिक की रफ्तार शुरू से करीब 18 नॉट्स थी, जो सामान्य से काफी ज्यादा थी। असल में टाइटैनिक के मालिक नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक जहाज जो पहले ही दुनिया में इतनी वाहवाही बटोर चुका था वो अपने पहले ही सफर में लेट हो जाए, इसलिए कैप्टन स्मिथ को समय से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। और यही वो वजह थी जब आइसबर्ग जहाज के सामने आया तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होने के कारण एडवर्ड स्मिथ जहाज को समय रहते मोड़ ना पाए और जहाज आइसबर्ग से जा टकराया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है इसके बारे में वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।